रशिया एक कमज़ोर अर्थव्यवस्था है और आने वाले बहुत टाइम तक भी शायद ऐसा ही रहने वाला है। रशिया की नॉमिनल जीडीपी 2.66 ट्रिलियन डॉलर्स है और जो उसकी एनुअल ग्रोथ है वो फिलहाल 1% के आसपास ही है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम है। रशिया की जो अर्थव्यवस्था है वो मुख्य रूप से उसके नेचुरल रिसोर्सेज पर निर्भर है और नेचुरल रिसोर्स पे जब कोई अर्थव्यवस्था निर्भर होती है तो फिर उससे कमाई इस प्रकार होती है कि आपने नेचुरल रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करा और उसके बाद में फिर आप उसे एक्सपोर्ट कर रहे हो, और एक्सपोर्ट्स मुख्य तौर पे ओशन से ही करे जाते हैं और इसके लिए बंदरगाहों की ज़रूरत पड़ती है। तो रशिया का जो साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और कोस्ट लाइन तो उसके पास बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है उसके पास। लेकिन उसके जो ज़्यादातर हिस्से हैं वो काफ़ी ज़्यादा ठंड वाले हिस्से हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड रहती है। और जो उसके काफ़ी सारे बंदरगाह हैं उसमें काफ़ी सारे ऐसे हैं जो सर्दियों के समय जम जाते हैं, और या तो सर्दियों में उन्हें इस्तेमाल ही नहीं करा जा सकता, या फिर अगर इस्तेमाल करा जा सकता है तो उस पर बहुत ज़्यादा खर्चा आता है उन्हें इस्तेमाल करने में। व्लादिवोस्तोक जो कि रशिया का एक मुख्य पोर्ट है और काफ़ी बड़ा बंदरगाह है, वो सर्दियों के समय उस पर बर्फ़ जम जाती है। अगर हम इस बर्फ़ जमने वाली समस्या को साइड भी कर दें तो काफ़ी सारे पोर्ट हैं रशिया के पास जिन पर बर्फ़ नहीं जमती, जो कि 12 महीने ऑपरेशनल रहते हैं। जैसे कि फिनलैंड के पास पड़ने वाला रशिया का मुर्मांस्क पोर्ट और ब्लैक सी में यूक्रेन के पास पड़ने वाला नोवरोसियास्क पोर्ट। इसके बाद ये समस्या आती है कि रशिया एक बहुत विशाल देश है, उसकी ज्योग्राफी बहुत बड़ी है, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ सिर्फ जंगल ही जंगल हैं और काफ़ी सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे जो इंसानी बस्ती है वो कई सैकड़ों किलोमीटर दूर है, यानी कई 100 किलोमीटर तक, 200, 500, 1000 किलोमीटर तक आपको कोई बस्ती ही नहीं मिलेगी या फिर कोई बड़ी बस्ती नहीं मिलेगी। बहुत बड़ा है रशिया और बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है उन हिस्सों में। तो वहाँ से मिनरल्स को या फिर कच्चे तेल को एक्सट्रैक्ट करना वो पहले बात तो बहुत खर्चीला होता है। आपको वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है, आपको वहाँ पे रोड बिल्ड करनी है, आपको मैन पावर चाहिए, और एक 12 या 14 करोड़ की कुछ आबादी पड़ती है रशिया की, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। तो उस आबादी के साथ आपको मैन पावर भी चाहिए और वो भी इतने बड़े हिस्से में, तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल पड़ता है क्योंकि रशिया बहुत ज़्यादा बड़ा है। और फिर वहाँ से तेल को निकालना और वहाँ से मिनरल्स को निकालना और फिर उसे बंदरगाह तक लेकर जाना ट्रक के द्वारा या फिर किसी भी ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा, वो उसमें बहुत पैसा लगता है, बहुत खर्चा आता है और इस चीज़ में बहुत खर्चा आता है और ये चैलेंज बन के आता है रशिया की इकोनॉमी के सामने। और यही दिक्कत है रशिया की अर्थव्यवस्था की कि उसकी जो निर्भरता है वो सिर्फ इसी नेचुरल रिसोर्स के ऊपर है ज़्यादातर। और इसके बाद एक और समस्या ये आती है कि रशिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सैंक्शंस लगे हुए हैं। पिछले काफ़ी सालों में वॉर की वजह से रशिया को सैंक्शंस का सामना करना पड़ा है और इस वजह से काफ़ी सारी जो मार्केट्स हैं उसका एक तो एक्सेस ही चला गया है रशिया के पास से। काफ़ी सारी मार्केट्स में वो अपना सामान बेच ही नहीं पाता और जिनमें वो बेच ही पा रहा है वहाँ पर उसे इतना फ़ायदा नहीं हो पा रहा क्योंकि जो ट्रांजेक्शन है उसमें जितना खर्चा हो रहा है उतना पैसा वापस आ नहीं पा रहा। ट्रांजेक्शन उसे महंगा पड़ रहा है, जो ट्रेड है उन देशों में वो उसे महंगा पड़ रहा है। तो ये कुछ समस्याएं हैं जिनकी वजह से रशिया की जो अर्थव्यवस्था है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है और आने वाले लंबे टाइम तक भी वो शायद स्ट्रगल ही करती रहेगी। कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।